नमस्कार दोस्तों, आसान विद आदित्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम टेंस सीखेंगे। टेंस के जो बेसिक चीज़ें होती है उसको हम जानेंगे। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश में बात करता है या इंग्लिश सीखता है उसको टेंस सीखना ही पड़ता है। अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं आपको करा चुका हूँ डीप में सारे स्ट्रक्चर्स के साथ। आज के वीडियो में मैं टेंस को एक्सप्लेन करूंगा कि पूरा टेंस क्या है, 12 के 12 टेंस क्या होते हैं। यह हिंदी स्पीकर्स के लिए है जो हिंदी बोलते हैं। मैं सभी चीज़ें हिंदी में समझाऊंगा आपको और इन सब चीज़ों को दिमाग में बिठाने की कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में बैठ सके। क्यों ये दिमाग में बिठाना ज़रूरी है? क्योंकि अभी हमने ये टेंस सीखा और ये टेंस सीखा। जब हम सीखते हैं तो अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जब एक साथ हमें सेंटेंस यूज़ होते हैं तो वो किसी भी टेंस के सेंटेंस हो सकते हैं। उससे पहले इस स्ट्रक्चर को पहले बिठाना बहुत ज़रूरी है। इस स्ट्रक्चर में मैंने रूल्स नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ये बात बिठाना ज़रूरी है। जब हमें ये बात हमारे दिमाग में बैठी होगी कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब क्या होते हैं, उसके बाद हमारे दिमाग में दूसरा काम है इनके रूल बिठाना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें समझाऊंगा। पहले उन लोगों को जिनको ये चीज़ नहीं आती है, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके रूल्स बताऊंगा धीरे धीरे सब कुछ कराने के बाद। उसके बाद इनके बीच का डिफरेंस भी बताऊंगा। तो लगभग 1 महीने तक यही चीज़ इस चैनल पे चलने वाली है। इसके साथ और चीज़ें भी आती रहेंगी जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा। अब टेंस है। टेंस मुख्यतः टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा वर्तमान काल जो अभी चल रहा होता है, जैसे ये समय अभी चल रहा है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्य का मतलब आने वाला समय और भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय। हम कोई भी बात अगर कहते हैं या करते हैं या हमने पहले कभी कही, वो 3 ही टेंस में होता है। या तो प्रेजेंट टेंस में होता है, या तो पास्ट टेंस में होता है, या तो फ्यूचर टेंस में होता है। जो प्रेजेंट टेंस में हो, जो अभी की बात हो रही हो, उसे हम प्रेजेंट टेंस। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी करंट सिचुएशन में पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये कब की बात कर रहा हूँ? बीते हुए समय की। तो ये हमारा पास्ट टेंस है, भूतकाल है जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस क्या होता है? मैं कल आपको पास्ट इंडेफिनिट कराऊंगा, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा फ्यूचर टेंस है। आगे की बात कर रहा हूँ मैं। जब आगे की बात हम करते हैं किसी सेंटेंस में तो वो फ्यूचर टेंस होता है। अब अगर हम प्रेजेंट टेंस में ही कोई चीज़ कह रहे हैं तो उसको अलग अलग तरह से कह सकते हैं। हम उसको नकारात्मक भी कह सकते हैं, हम उसको जो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उसमें हम सिंपल बात को भी रख सकते हैं। हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं तब भी होता है। हमें प्रेजेंट टेंस में ये भी कहना होता है कि मैं ये काम कर चुका हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, ये कहना होता है, या मैं इतने समय से ये काम कर रहा हूँ। इनके लिए हमें प्रेजेंट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को पता करना पड़ता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो अब हम इसको जानते हैं। अब इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इसमें डिफाइन नहीं होता कि क्या हो रहा है। जैसे इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। तो ता है में मैं पढ़ता हूँ। अब क्या पढ़ता हूँ ये क्लियर होता है? नहीं। जो इंडिफाइनाइट सेंटेंस होते हैं उसमें काम हो तो रहा होता है, कुछ ना कुछ होता तो है, लेकिन उसमें क्लियर नहीं होता, इनडिफाइनाइट होता है, मतलब उसका पता ही नहीं होता। इसीलिए उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ ये तो पता नहीं चला, मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं पढ़ाता हूँ है तो प्रेजेंट टेंस है। मैं पढ़ाता था, मैं पहले अर्थशास्त्र पढ़ाता था, मतलब पहले पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता। तो ये सेंटेंस किसका हो गया? पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। ठीक है। अब इसी तरह कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू आपको पता होगा क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब होता है जो चीज़ लगातार चल रही हो। तो जो कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, वो सेंटेंस हमें क्या बताता है? कि कोई भी काम चल रहा है, करंट सिचुएशन में है और वो चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ अभी काम चल रहा है या हो चुका है? बताइए। चल रहा है। अभी ये काम क्या हो रहा है? चल रहा है, कंटिन्यू है। तो जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में चल रहा होता है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको पढ़ा रहा था, ये क्या हो गया हमारा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि मैं काम तो कर रहा था बट पास्ट टेंस में कर रहा था। मैं आपको पढ़ा रहा था, पास्ट टेंस में काम कर रहा था। मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा, मतलब
फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँगा, पता नहीं पढ़ा रहा हूँगा या नहीं रहूँगा, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होता है। फ्यूचर के सेंटेंसेस कम यूज़ किए जाते हैं। अगर आप सेम सेंटेंस को तीनों में यूज़ करेंगे तो शायद उसका सही मतलब ना बने। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, अब इस तरह का सेंटेंस कम ही यूज़ होता है, तो फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस कम ही यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, फिर पास्ट टेंस का यूज़ होता है, फिर फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है। फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस कम यूज़ किए जाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो हम कंटिन्यूअस भी समझ गए। उसके बाद होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक नंबर। अब कोई काम एक नंबर है या एक नंबर नहीं है, अच्छा हुआ या नहीं हुआ, इसको हम कब बताएंगे, जब वो काम हो चुका होगा। ठीक है, मतलब काम हो चुका है, भाई काम हो गया, अब बताओ ये कैसा है, तो आप कहोगे परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही क्या है कि कोई काम हो चुका है। तो जिस सेंटेंस में कोई काम हो चुका होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको वर्ड मीनिंग करा चुका हूँ, तो ये काम क्या कर चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो काम परफेक्ट हो चुका है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आते हैं। अगर मैं आपको काम करा चुका था, मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स पहले ही करा चुका था, मतलब मैंने आपको पहले ही करा दिया था, तो था वाला सेंटेंस होगा और उसमें होगा चुका था, तो हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, परफेक्ट का मतलब ही है कि वो काम हो चुका है। उसके बाद है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसमें काम हो चुका होता है, चल भी रहा होता है, कैसे, और इसमें समय भी दिया होता है। जैसे इसमें तीनों तरह के सेंटेंसेस यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें समय दिया होगा। क्या दिया होगा, 2 घंटे, 4 घंटे, 4 साल, 5 साल। जैसे मैं 2 घंटे पढ़ चुका हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे पढ़ चुका हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ किए जाते हैं। जो काम चल रहा होता है, हो चुका होता है, या तो ता है, लेकिन उसके साथ समय दिया होता है। अगर समय दिया हुआ है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरह कोई काम अगर पास्ट टेंस में चल रहा हो, मतलब था, मैं तुम्हें पढ़ा चुका था, मैं तुम्हें 10 सालों से पढ़ा रहा था, तो ये हमारे सेंटेंसेस क्या बनेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह से ये हमारे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडिफिनिट को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, सिंपल पास्ट कहते हैं, सिंपल फ्यूचर कहते हैं। सिंपल कहिए या इंडिफाइनाइट कहिए, एक ही बात है। तो ये हमारे टेंस का इंट्रोडक्शन था, जिसमें सभी चीज़ों को हिंदी में बताकर मैंने सिर्फ इन शब्दों को बताया है। इन सभी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एक इंग्लिश लर्नर है, इंग्लिश को सीख रहे हैं, इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को लिखना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। अब जब भी कोई सेंटेंस आता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा टेंस है। ठीक है, मैं कठिन शब्दार्थ करा चुका था। मैं कठिन शब्दार्थ करा चुका था, मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं करा चुका था। ये कौन सा टेंस है बताइए। अब इसमें क्या देखना है हमें कि लास्ट में क्या है, क्या देखना है, लास्ट में है, था है या होगा है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें है था। तो था हमारा कौन सा वाले में होता है, प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, फ्यूचर में होता है, बताइए। था हमारा पास्ट में होता है, तो ये पास्ट का सेंटेंस है। हमें तो पहले ये क्लियर हो गया ये पास्ट का सेंटेंस है। अब आप प्रेजेंट को हटा दीजिए, फ्यूचर को हटा दीजिए, अब सिर्फ आपको पास्ट को देखना है। अब पास्ट में आपके 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं काम करा चुका था, तो चुका था वाला कौन सा होता है, चुका था का मतलब है काम हो चुका है, मतलब कि परफेक्ट है, पूरा काम हो चुका है, तभी तो आप बताएंगे। तो परफेक्ट कौन सा होता है, परफेक्ट होता है। तो ये सेंटेंस हमारा किसका है, पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ हमें हेल्प करती है। मैं कठिन शब्द करा चुका था, अब अगर इसी को है कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में है तो नहीं, यहाँ पर हूँ आएगा। मैं कठिन शब्दार्थ करा चुका हूँ, मैं कठिन शब्दार्थ करा चुका हूँ, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें होता है चुका है, चुकी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे कैसे इसका इंट्रोडक्शन होता है,
पास्ट में इसका कैसे कैसे इंट्रोडक्शन होता है, फ्यूचर में इसका कैसे कैसे इंट्रोडक्शन होता है। यूज़ ज़्यादातर प्रेजेंट और पास्ट का ही किया जाता है। आगे 2 वीडियोस में 2 टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। टॉपिक 1 में मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस कराए थे, टॉपिक 2 में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट मैंने आपको कराए हैं। तो ये 12 के 12 हैं टोटल। 12 में से हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं, 10 टॉपिक्स अभी और बचे हैं। उनके सभी वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या लाइन वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हमारे। अब इन सभी चीज़ों को इसी तरह से दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में पहले से होगी, कुछ चीज़ नहीं होगी। अगर आपको इंग्लिश बोलने लिखने और किसी भी चीज़ में इंग्लिश में दिक्कत होती है तो पहले टेंस को करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो अगर समझ में आई है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस पूरी चीज़ को डीप में सीखने के लिए। जय हिंद।